जय हिंद मित्रों, मैं राजगुरु। आप देख रहे हैं कट्टर राष्ट्रवाद। मित्रों, मैं आप लोगों को आज एक मेढक की कहानी सुनाऊंगा। एक आदमी है, वो जाता है तालाब से एक मेढक पकड़ के ले आता है और एक बड़े से भगोने में पानी डालकर उसमें मेढक को डालकर उबालना स्टार्ट कर देता है। जब पानी थोड़ा गर्म होने लगता है तो मेढक उछलने की कोशिश करता है। वो आदमी गैस बंद कर देता है। इसके बाद कुछ देर इंतज़ार करने के बाद 2-4 मिनट वो फिर से गैस ऑन करता है और फिर से पानी उबालने लगता है। फिर जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो मेढक को जो पुराना टेम्परेचर था उसकी आदत हो चुकी थी उतना टेम्परेचर सहने की। तो मेढक वो आश्वस्त रहता है कि नहीं, इतना तो मैंने पिछली बार झेल लिया है, अब ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब दूसरा टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो मेढक फिर उछलने की कोशिश करता है। वो आदमी फिर से गैस को बुझा देता है। नेक्स्ट टाइम फिर वो गैस को जलाता है 2-4 मिनट के बाद। जब फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो मेढक को लगता है इतना तो मैंने पहले बर्दाश्त कर लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जब उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगता है जो पिछली बार था तो मेढक फिर उछलने की कोशिश करता है और इसको देख करके वो आदमी फिर से गैस को बुझा देता है। 2-4 मिनट वेट करने के बाद वो फिर से गैस को स्टार्ट कर देता है। अब की बार टेम्परेचर बढ़ने भी लगता है लेकिन मेढक चाह कर भी उछल नहीं पाता है। उछलने की कोशिश भी करता है कि उछल नहीं पाता, क्योंकि वो पहले तो ये आश्वस्त था कि नहीं, इतना मैं झेल जाऊँगा। और जो उसने 2-3 अटैम्प्ट किया था उस अटैम्प्ट में और इतना देर झेलते झेलते उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी मेढक की। अब वो चाह कर भी उछल के भगोने से बाहर नहीं निकल पाता है और पानी में उबल कर मर जाता है। आजकल जो परिदृश्य भारत में देखने को मिल रहा है हिंदुओं के साथ, मुझे लग रहा है कि अगर हिंदू नहीं चेतेंगे तो वो भी मेढक की तरह उबल जाएंगे। आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, जुम्मे की नमाज के बाद, यानी कि शुक्रवार के दिन जो नमाज करते हैं इस्लामिक लोग, मुसलमान लोग, उसके बाद वो इकट्ठा होकर के पत्थरबाजी, पेट्रोल बम से हमला करना हिंदुओं की दुकानों पे, हिंदुओं के ऊपर, और आगजनी करना, दुकानों में लूटपाट करना, चाकूबाजी करना। और इस उपद्रव में कई हिंदू मारे भी जा चुके हैं। और लेकिन इसके बाद भी हिंदू चेता नहीं है। हर बार हिंदू को लगता है यही कि इतना टेम्परेचर तो मैंने पिछली बार सह लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नॉर्मल इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब रिएक्ट करेंगे। और हर बार वो इसी तरीके से डिले करता जाता है कि नहीं, अभी प्रतिरोध नहीं करना है, अभी विरोध नहीं करना है, इतना टेम्परेचर तो मैंने पिछली बार सह लिया था, इतना टेम्परेचर तो मैंने पिछली बार सह लिया था। और हर बार टेम्परेचर बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आएगा इसी तरीके से कि अगर उसका गला भी रेत दिया जाएगा तो वो विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको सहने की आदत हो जाएगी। आप इस चीज़ को देख लीजिए, पूरे भारत भर में कभी रामनवमी के जुलूस के दौरान, कभी परशुराम जयंती के अवसर पे, कभी हनुमान जयंती के अवसर पे, ये शांति प्रिय कौम, ये हरे टिड्डे जहाँ देखो तहाँ उपद्रव मचा दे रहे हैं। और इनका जो उपद्रव है किस बात पे है कि इनके नबी ने एक कुकर्म किया जिस कुकर्म को इनकी किताबों में लिखा भी गया है। तो वो लिखना जायज़ लेकिन कहना जायज़ नहीं है। और उसको एक महिला प्रवक्ता जो भाजपा की नेत्री हैं, नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में कह दिया, जो कि एक तस्लीम रहमानी नाम का एक मुस्लिम डिबेटर था, जो विरोधी डिबेटर था, उससे उकसाने पर इन्होंने इस सत्य को कह दिया। इसके बाद 26 मई को इन्होंने कहा और इसके बाद इनका रिएक्शन 15 दिन के बाद स्टार्ट हुआ। तो ये 15 दिन तक ऐसा नहीं था कि नहीं रिएक्शन स्टार्ट था, 15 दिन तक इनकी स्ट्रेटेजी बन रही थी, कैसे पेट्रोल बम इकट्ठा करना है, कैसे पत्थर इकट्ठा करना है, कैसे जगह जगह भीड़ इकट्ठा करके फंडिंग करनी है। तो ये सब 15 दिनों तक कर रहे थे। अब उनकी फंडिंग भी इकट्ठी हो गई है, वो पेट्रोल बम, तेज़ाब, पत्थर ये सब इकट्ठा कर चुके हैं। और हर शुक्रवार के दिन मस्जिदों से तकरीर होगी। अच्छा चीज़ और है कि आप लोगों को लगता है कि जो मस्जिद है वो उनके इस्लाम का एक अभिन्न हिस्सा है, धर्म का अभिन्न हिस्सा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है, वो उनके रणनीति का अभिन्न हिस्सा है। जो उनकी रणनीति है पूरे विश्व में इस्लाम फैलाने की, उसका अभिन्न हिस्सा है। आप जो भी मस्जिद देखेंगे वो इसलिए बनी है कि वहाँ पे वो विशेष दिन पे एक गैदरिंग कर सकें, कुछ भीड़ को इकट्ठा कर सकें, उनको मोबिलाइज कर सकें, उनको आक्रोशित कर सकें, उनको बरगला सकें। और वो उसके बाद उनको 72 हुरों का लालच देकर, उनको ये देकर कि नहीं आपको जन्नत नसीब होगी, ये सब चीज़ें करके वो उनको उकसाते हैं और कहते हैं काफिरों के खिलाफ हमला कर दो। काफिर की श्रेणी में कौन आता है? जो इस्लाम को नहीं मानता है, जो कुरान को नहीं मानता है, जो प्रॉफेट मोहम्मद को नहीं मानता है, वो लोग काफिर की श्रेणी में आते हैं। और उस श्रेणी, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, और उस श्रेणी में आप भी आते हैं। इसलिए सतर्क हो जाइए। और एक चीज़ है कि आप लोग तो भाई, मैं तो बहुत बार कह चुका हूँ, सभी लोग ये आग्रह कर चुके हैं, शस्त्र नहीं उठा सकते हैं, कम से कम आर्थिक बहिष्कार कीजिए, उनकी दुकानों से कुछ भी खरीदने से परहेज़ कीजिए। क्योंकि जितने भी आप देखेंगे ये हरे टिड्डे हैं, ये शांति प्रिय कौम के लोग हैं। ये पंचर की दुकान है, बकरा काटने की दुकान है, मुर्गा काटने की दुकान है, जूते चप्पल की दुकान है, इन सब चीज़ों में ज़्यादा संलग्न है। कबाड़ का काम है, चोरी चिकारी का काम है।
अगर आप उनसे कुछ भी खरीदते हैं तो जो इस्लाम का फंडामेंटल है, इस्लाम को बढ़ाने के लिए, प्रसार करने के लिए, उसके अनुसार आपको अपने आमदनी का 2.5% से 10% तक ज़कात के रूप में देना पड़ता है। जो भी मुसलमान होता है वो अपनी इनकम का 2.5% से 10% तक वो इस्लामिक वेलफेयर के नाम पे ज़कात या दान कह सकते हैं देता है या चंदा देता है। और वो चंदा किसको देता है? वो चंदा कुछ संगठन है, कुछ संस्थाएं हैं जो इकट्ठा करती हैं और उनके द्वारा विदेशों में वो पैसा जाता है। उन पैसों से आपके खिलाफ विदेशों में साजिश होती है, आपके खिलाफ वहाँ से आवाज़ उठाई जाती है, भारत के खिलाफ, भारत के परंपरा के खिलाफ, भारत की संस्कृति के खिलाफ वहाँ से प्रोपेगेंडा होता है। वहाँ से साजिश रची जाती है किस तरीके से हमला करना है, किस तरीके से वहाँ से मस्जिदों को भी फंडिंग होती है, मदरसों को फंडिंग होती है, किस तरीके से आपको लफ्ज़ जिहाद करना है, किस तरीके से आपको दंगे करना है, आतंकी हमले करने हैं, किस तरीके से आपको आतंकियों का समर्थन करना है। आपको एक लकीर खींच दी गई, उस लकीर को बस चलते हुए, उस लकीर पे चलते हुए वो कहेंगे कि इस आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन अल्लाह अकबर करके फूट जाएंगे, कहीं भी फूट जाएंगे। उनकी लाश को दफनाएंगे, आतंकवादियों की कब्र पे फातिहा पढ़ेंगे। अरे भाई, अगर आतंकवाद का धर्म नहीं है तो उसकी लाश को सौंप दो, सूअर को खिला दो। ये लेकिन नहीं होगा। ये कहेंगे कि नहीं, हमारा तो औरंगजेब से कोई नाता नहीं है, लेकिन औरंगजेब ने जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया उसमें इनका अधिकार रहेगा। वहाँ पे देवताओं के ऊपर जिनकी मूर्तियाँ सीढ़ियों में दबा दी गई, उसके ऊपर चढ़ के जाते हैं। कहीं कहीं जैसे ज्ञानवापी परिसर में है, देवताओं के ऊपर वजू करते हैं। वजू का मतलब जाके मुंह में पानी लेकर थूकते हैं, हाथ पैर धुलते हैं। और आप लोगों को ये उनसे है कि नहीं, हाँ बहुत ही शांतिप्रिय कौम है, बहुत ही भाईचारा है, डीएनए एक है। भारत के जितने भी मुसलमान हैं वो कभी हिंदू थे, उनका डीएनए एक है। डीएनए एक होने से कुछ नहीं होता है। डीएनए तो कौरवों और पांडवों का भी एक था, लेकिन कौरवों ने एक स्त्री के साथ अनुचित व्यवहार किया, अपमान किया और बेईमानी करने का प्रयास किया, जिसका उन्हें दंड भुगतना पड़ा और जिसकी परिणति महाभारत के युद्ध के रूप में हुई। तो डीएनए करने से कुछ नहीं होता है। अगर वो आपके साथ नफरत करते हैं तो आप उनके साथ प्रेम नहीं कर सकते हैं। आप उनके साथ नफरत करना होगा। आप उनके साथ अगर प्रेम करेंगे तो उनके मन में नफरत है आपके लिए, उनके मन में घृणा है, तो वो आपको गोली मार देंगे, आपका जान मार देंगे। आप नफरत करेंगे, कम दूर तो रहेंगे, नहीं उनका जान मारेंगे आप तो। और आप लोगों से ये निवेदन है कि उनका संपूर्ण आर्थिक बहिष्कार कीजिए और कम से कम अपने पास एक हथियार, एक शस्त्र अवश्य रखिए, क्योंकि आप जिसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उन देवताओं के हाथ में भी अस्त्र शस्त्र हमेशा है। आप हमला करने के लिए अस्त्र मत रखिए, लेकिन अपनी सुरक्षा करने के लिए रखिए। ये जो चल रहा है, ये कोई नुपुर शर्मा का विरोध नहीं है, ये किसी ज्ञानवापी मंदिर का या किसी हिंदू पर्व का त्यौहार का विरोध नहीं है। ये विरोध समस्त काफिरों का है। ये विरोध हमेशा होता आया है, जब उनकी संख्या प्रबल होती गई है। 1946 में भी हुआ, 1990 में भी कश्मीर में हुआ और अब भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसलिए ये आप मान कर चलिए कि उनका अगर आप विरोध नहीं करेंगे, आप रणनीति के तहत नहीं रहेंगे, तो एक न एक दिन आपको मिट जाना है या इस्लाम का गुलाम बन जाना है। तो इसलिए इस्लाम की गुलामी से बचना है तो आपको खुद रणनीति बनानी होगी। जुमे के दिन, शुक्रवार के दिन वो नमाज़ पढ़ने के लिए निकलते हैं, आप भी उसका कोई तोड़ ढूंढिए। उस दिन आप भी किसी त्यौहार के बहाने, कोई पूजा के बहाने आप लोग भी गैदरिंग करिए सड़क पे, और वो भी पत्थर के साथ इकट्ठे होते हैं, आप भी लाठी डंडों के साथ इकट्ठा होइए। आपकी सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती है। हम कह रहे हैं कि जहाँ 100 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ की आबादी है, वहाँ कुछ 1 लाख पुलिस वाले क्या कर सकते हैं? कैसे आपकी सुरक्षा कर सकते हैं? और उसमें भी कुछ पुलिस वाले जिनकी निष्ठा इस्लाम के प्रति है, कुछ ऑफिसर्स जिनकी निष्ठा इस्लाम के प्रति है, वो तो ऑलरेडी उस डिपार्टमेंट को खोखला कर रहे हैं। कानपुर हिंसा में जो हुआ, वहाँ के एसीपी और वहाँ के एक दरोगा जो कि मुसलमान थे, उन लोगों को ये दंगा के बारे में पता था, पहले से पता था। और जो उसका मुख्य आरोपी है हयात जफर करके, वो वहाँ के एसीपी के संपर्क में जब तक दंगा होने गया तब तक था। तो इसलिए आपको अपनी सुरक्षा अपने हाथों से करनी होगी। आप किसी सरकार के भरोसे रहेंगे, किसी पुलिस प्रशासन के भरोसे रहेंगे, ये संभव नहीं हो पाएगा। 150 करोड़ को 100 करोड़ लोगों को कितनी सुरक्षा गवर्नमेंट देगी? किसके किसके पीछे 5-5 पुलिस गार्ड लगाएगी, कि 47 लगाएगी, बख्तरबंद गाड़ियाँ देंगी? इसलिए अपना मनोबल ऊंचा रखिए, संगठित होइए और इनका विरोध करिए, आर्थिक बहिष्कार कीजिए, अपने पास अस्त्र शस्त्र रखिए और जागरूक हो जाइए। अपने आसपास कम से कम आप लोग एक बीड़ा उठा लीजिए कि आप एक हिंदू को जागृत करेंगे। अभी पहल कीजिए, अगली सुबह पहल कीजिए, आप एक हिंदू को जागृत करेंगे, इस विषय में चर्चा करेंगे, उनको समझाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे, कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।